अपनी समस्त कृष्ण स्वरूप की लीलाओं को पूर्ण करके और संसार से जाने के अवसर आया, तो भक्तों ने प्रभु को पुकारा। भक्तों ने प्रभु से कहा, प्रभु जीवन में जब सबसे बड़ी विषमता आती है तब उस विषमता में माता पिता की आवश्यकता होती है। विचार करो, जीव सबसे अधिक असमर्थ कब होता है? सबसे अधिक असमर्थ जीव जन्म के समय जब उसका जन्म होता है, वह नवजात शिशु के रूप में होता है तो असमर्थ होता है। उतना असमर्थ तो वृद्धावस्था में भी नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई इंद्रिय तो कार्य कर रही होती है। वो चल तो नहीं पा रहा है, लेकिन बोल सकता है, देख सकता है, कुछ कह सकता है। अपने ज्ञान के आधार से अपने मन की बात को किसी से कह तो सकता है कि मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है, मुझे कष्ट है। लेकिन विचार करो, नवजात शिशु, छोटा सा नन्हा सा जन्म लिया हुआ वो बालक, वो अपने कष्ट को कह नहीं सकता। नवजात शिशु को सबसे अधिक आवश्यकता होती है माता पिता की। उसी प्रकार से क्योंकि वो असमर्थ है, वो अशक्त है, उसके पास अभी कोई बल नहीं है। वो देख तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता, वो सुन तो सकता है लेकिन सुना नहीं सकता, वो दूसरे की उंगली को पकड़ तो सकता है लेकिन थाम कर अभी चल नहीं सकता। जब उसकी मां उसके समक्ष में अपनी उंगली रखती है तो अपनी छोटी छोटी सी मुट्ठी में उस उंगली को दबा तो लेता है, लेकिन विचार करो, क्या अभी वह नवजात शिशु उस उंगली को पकड़ करके चलने में समर्थ है? नहीं। तो विचार करो, वो अशक्त है, और उस अशक्तता के समय, उस पराधीनता के समय, उस नवजात स्वरूप के समक्ष में सबसे अधिक आवश्यकता उसे किसकी है? उसे मां की आवश्यकता है, उसे पिता की आवश्यकता है। तो भक्तों ने भगवान से कहा कि प्रभु, कलयुग आने वाला है, सबसे कठिन समय, जब भक्त अशक्त हो जाता है उस समय को कलयुग कहते हैं। जब भक्त परेशान होता है उस समय को कलयुग कहते हैं। जब भक्त हार जाता है तो उस समय को कलयुग कहते हैं। और कलयुग आने वाला है श्री कृष्ण, और आप जा रहे हो। कलयुग आने वाला है भगवान, और आप जा रहे हैं। दो ठो लौंग यहां रख दो। भगवान ने कहा, मैं जा कहां रहा हूं? भक्तों ने कहा, आप कृष्ण स्वरूप हैं और आप जा रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं कृष्ण स्वरूप से जा रहा हूं, लेकिन मैं शब्द स्वरूप से आ रहा हूं, मैं अक्षर स्वरूप से आ रहा हूं। भागवत क्या है? भागवत अक्षर है। वो अक्षर जो मिट तो सकता है लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। जिस अक्षर की प्रमाणिकता आज विज्ञान मानता है, वो राम के जन्म को भले ना माने, लेकिन राम नाम की प्रमाणिकता तो विज्ञान भी मान रहा है, क्योंकि राम नाम तो अक्षर से है। जो कभी क्षरित नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। वो बत्ती न जलाए करो पूजा में। कई बार इस बात को हमने बताया है, आप लोग वो बत्ती बाहर रखा। प्यारे, कलिकाल आ रहा है प्रभु, आपकी कृपा कैसे मिलेगी? आप कैसे मिलोगे? कृष्ण, आप कहां मिलोगे? भगवान ने कहा, जब कलिकाल आएगा तो मैं भागवत में मिलूंगा, मैं ग्रंथ में मिलूंगा, मैं अक्षर में मिलूंगा, मैं वांग्मय में मिलूंगा। मेरे मंत्र होंगे,
मेरी पुस्तक होगी, मेरा अपना स्वरूप होगा। ध्यान रखना, मूर्ति का दर्शन करोगे तो एक बार हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन भागवत का दर्शन करोगे तो कृष्ण पूरा दिखाई देगा। हो सकता है किसी मंदिर में जाओ तो कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखे, रथ हाँकते हुए न दिखे, लेकिन भागवत वाले कृष्ण को देखोगे तो वहां पर रथ हाँकता हुआ कृष्ण भी है और बांसुरी बजाता हुआ कृष्ण भी है। इसलिए भागवत का कृष्ण पूरा है, पूर्ण है। हो सकता है कहीं राधा के साथ खड़े कृष्ण का दर्शन हो, लेकिन कहीं पर गिरधर उठाए हुए, गिरिवर उठाए हुए, कहीं पर गोवर्धन उठाए हुए कृष्ण का दर्शन ना हो। लेकिन जब आप भागवत को छुएंगे, आप भागवत को देखेंगे, आप भागवत को सुनेंगे, तो वहां पर आपको राधा कृष्ण भी मिलेंगे और वहां पर आपको गोवर्धनधारी कृष्ण भी मिलेंगे, वहां पर माखन चोर भी मिलेगा और वहां पर कंस के वध करने वाला कृष्ण भी मिलेगा। और महाराज, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जगत में धर्म के अभ्युत्थान वाला कृष्ण भी मिलेगा। और मैया के हाथ में जो छोटी सी लकड़ी है और मैया डरा रही है और कृष्ण थर थर कांप रहे हैं, वो वाला कृष्ण भी मिलेगा। इसलिए कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मंदिर का कृष्ण एक बार अधूरा मिल सकता है, लेकिन भागवत का कृष्ण तुम्हें पूरा ही मिलेगा। तो जैसे नवजात शिशु को मां की आवश्यकता सबसे अधिक है, उसी तरह से कलयुग में भगवान की आवश्यकता जीव को सबसे अधिक है। लेकिन भगवान कलयुग में प्रकट रूप से अगर कहीं है तो भागवत मूर्ति से प्रकट करना पड़ता है, लेकिन ग्रंथ से प्रकट नहीं करना पड़ता है। ग्रंथ से स्वतः ही प्रकट हो जाता है। मूर्ति के भगवान की सेवा करनी पड़ती है, ग्रंथ के भगवान को चिंतन करना पड़ता है। जुड़ो तो ग्रंथ से। तो कलयुग में कृष्ण कहाँ है? यदि कहूं तो कलयुग में सच्चिदानंद कहाँ है? यदि कहूं तो कलयुग में सत्य कहाँ है? कलयुग में कृष्ण भागवत में छिपा है। कलयुग में कृष्ण भागवत में छिपा है। कलयुग में सच्चिदानंद भागवत में छिपा है और कलयुग में सत्य भागवत में छिपा है। जीवन सत्य नहीं, थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम जो जी रहे हैं, जो दिन पर दिन बीत रहे हैं, सब सत्य है, लेकिन यथार्थ ये सत्य नहीं। किसी विद्वान ने कहा है कि संसार को स्वप्नवत जानो। कभी कभी सपना देखा होगा तुमने, और जब वो सपना टूटता है तो सपने का जितना संसार होता है वो खो जाता है। उसी तरह से किसी संत ने कहा कि इस संसार को स्वप्न मत जानो। क्यों? क्योंकि ये जितना भी है एक दिन खो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो भी खोएगा। और कदाचित अगर इस संसार रूपी स्वप्न में तुम रो रहे हो ना, तो भी ध्यान रखना वो भी एक दिन खो जाएगा। तो संसार स्वप्नवत है, लेकिन उस स्वप्न को देखने वाला शरीर नहीं होता है। ध्यान रखना, आंखें नहीं देखती, आत्मा देखती है। कान नहीं सुनते हैं, आत्मा सुनती है। क्यों? क्योंकि आत्मा निकल जाती है तो फिर कान काम नहीं करते, आंख काम नहीं करती। तो प्यारे, काम कौन करता है? जो सत्य है वही काम करता है, जो चेतन है वही काम करता है, जो आनंद है वही 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 वही, वही। यहाँ नहीं, वही आचार्य जी को दे दिया। भागवत क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इससे बड़ा भागवत का परिचय नहीं मिला आज तक। जब हम कोई किताब उठाते हैं, उस किताब में शुरुआत में उसका थोड़ा सा परिचय होता है, ध्यान दो। किताब के बारे में थोड़ी प्रस्तावना होती है, क्यों लिखी किताब, इस किताब में क्या है। पुस्तक में देखते हो उसी तरह से भागवत में क्या है, सच्चिदानंद, भगवान का वो स्वरूप है जो सत्य चित और आनंद।